नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। 28 सितंबर तक महाबली शनिदेव से पावरफुल राजयोग। जी हां दोस्तों, ये है मेन टाइटल इस वीडियो का, लेकिन इसके पीछे का कड़वा सच टाइटल का दूसरा भाग ये है। यह वीडियो दो भागों में प्रसारित कर रहा हूं दोस्तों। पहले भाग में मेष, तुला, मकर, कर्क, कन्या, लियो, वृश्चिक लगन तथा राशि वालों के लिए यह वीडियो लागू होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल से क्लियर है कि महाबली शनिदेव पावरफुल राजयोग। जी हाँ, इन 7 लग्नों और राशियों के लिए 28 सितंबर तक शनिदेव, क्योंकि महाबली हैं, वर्गोत्तम रहेंगे इस बीच अगस्त के महीने में, तो आपको काफी अच्छा राजयोग देंगे। जैसे कि धन लाभ, रोजगार, व्यापार में किस्मत का चमकना, प्रमोशन हो जाना, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्क्स लाना, एग्जाम क्लियर कर जाना, दाम्पत्य सुख, शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा लाभ होना, आदि आदि इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। 28 सितंबर तक यह वीडियो कवर करेगा इस पीरियड को, क्योंकि तब तक शनि वक्री रहेंगे। लेकिन इसके पीछे का कड़वा सच, इस बात को भी साथ मैं लेकर चलता हूं इस वीडियो में। पिछले एक वीडियो में कुछ हमने शनिदेव के बारे में बताया था, तो चलिए उस वीडियो में कुछ जानकारी अधूरी थी। अधूरी नहीं तो हम ये कहें कि वह वीडियो की एक लिमिटेशंस होती है, टाइम पीरियड होता है कि हम सारी डिटेल एक वीडियो में नहीं दे सकते। तो कुछ जानकारी जो पहले शनिदेव के वीडियो में रह गई थी, अब इस वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। पहले बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि की, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इस वीडियो में मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन और राशि तक के बारे में क्या कहने जा रहा हूं। मेष लगन के लिए जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, शनि 10वें घर में है और यहाँ पर रहेंगे काफी समय। 28 सितंबर तक यह वक्री रहेंगे। 11वें घर के भी मालिक होते हैं, ये मूल त्रिकोण राशि होती है दोस्तों। यहाँ पर शश नामक राजयोग बना रहे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग बनते हैं, प्रमोशन हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार, बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। ये बात आप जानते हैं। शश योग में अगर शनि बैठे हो 10वें घर में, तो तरक्की देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, अच्छी पोस्ट दे सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है। अगर आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप का बिजनेस फले फूलेगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। परंतु इसके पीछे का कड़वा सच, जो अक्सर हम वीडियो की लिमिटेशंस के कारण नहीं बता पाते, आज उसे भी सुनने का धैर्य रखिए। हालांकि ये जरूरी नहीं होता कि ये जो कड़वा सच जिसकी बात कर रहे हैं वो हमेशा घटित हो। उसके लिए आपको अपनी दशा अंतर्दशा भी देखनी होती है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। इस बीच मैंने वीडियोस में ये बात नहीं की। यहाँ पर दृष्टियों की बात करेंगे और इनके मूल त्रिकोण साइन की बात करेंगे। मेष लगन मेष राशि के लिए 10वें घर में शनि बैठकर 12वें घर को देखते हैं, तो आपको तरक्की तो दे रहे हैं, साथ में खर्चा भी करवा रहे हैं, क्योंकि 12वें घर का मालिक है। इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा। दूसरी दृष्टि शनिदेव की
4th हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर यह परिवार का घर है, यह मानसिक शांति का घर है। तो जब आपको प्रमोशन मिलती है, सोसाइटी में आपका नाम होता है, तो कई बार ऐसा होता है सेंसिटिव आदमियों की नींद उड़ जाती है, तो रेस्टलेसनेस भी देती है ये दृष्टि। यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है, माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है। 10वीं दृष्टि दाम्पत्य सुख के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी ट्रांसफर कहीं दूर हो सकती है घर से, तो दाम्पत्य सुख में कमी करता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं। दूसरे, क्योंकि यह मूल त्रिकोण से अपनी राशि से, मूल त्रिकोण कुंभ राशि है इनकी, उससे 12वें घर में आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। तो मूल त्रिकोण से जब भी कोई प्लैनेट पीछे गोचर करता है तो उस भाव का, यानी कि 11वें भाव के मालिक हैं, तो उसका फल भी निम्न हो जाता है। वो दृष्टि ने भी बता दिया कि खर्चा होगा, यानी कि लाभ इतना नहीं होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है, आपको इज्जतमान मिल सकता है, आपका प्रभाव बढ़ सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, धन आ सकता है, पर धन जाने के ये 2 योग भी बना दिए हैं। तो ये कड़वा सच हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एक तो अपने पॉकेट को संभाल कर रखना चाहिए, फजूल खर्ची मत करें। 4th हाउस के जो इंडिकेशंस दिए उससे थोड़ा नजरअंदाज मत करें। इवन 7th हाउस के जो इंडिकेशंस हैं उसके प्रति आप लाचार रहेंगे, क्योंकि घर से दूर जाने के योग बनाता है यह 7th घर के ऊपर दृष्टि होना, या वैसे भी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो सावधान, शनि के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार शनि का दान करते रहें, क्योंकि वक्री हैं शनि, तो इसका प्रभाव दृष्टियों से नेगेटिव पड़ जाता है। तुला लगन और तुला राशि की बात करता हूं। तुला लगन और तुला राशि के लिए बहुत ही शुभ प्लैनेट हैं पूरे जोडिएक में। 12 के 12 जो साइन हैं, सबसे अच्छा प्रभाव तुला लगन के लिए देते हैं शनिदेव। वृष लगन के लिए भी अच्छा प्रभाव देते हैं, पर जो बात एक्सपीरियंस में देखी है, तुला लगन के लिए शनिदेव कमाल करते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। क्या आप सोच रहे होंगे शनिदेव 4th हाउस में बैठकर आपको भी अच्छा फल दे रहे हैं? जी हाँ, जैसा कि बताता आया हूं, शश योग बना रहे हैं आपके लिए भी। आपके रोजगार में तरक्की, आपके घर में नए वाहन का आना, प्रॉपर्टी का सुख, इज्जत मान का मिलना, संसारिकता की सभी उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। तुला लगन और तुला राशि वाले, तुला राशि वालों को थोड़ी सी चिंता सता सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर। तुला लगन के लिए यह शुभ है। परंतु तुला लगन या तुला राशि दोनों के लिए अगर मैं दृष्टियों से बात करूं, जो कि शनिदेव की दृष्टि गोचर में भी काम करेगी, और मूल त्रिकोण साइन की बात करें पहले, पंचम स्थान का मालिक जब अपने से 12वें स्थान में आ जाता है, पीछे आ जाता है, कहने का मतलब 4th हाउस में आ गया तुला लगन और तुला राशि के लिए, तो पंचम स्थान की हानि हो गई। यहाँ पर अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते थे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह शनि दे सकते हैं। बच्चों की तरफ से भी आपको तनाव मिल सकता है यदा कदा। आपकी बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं रहती, उतनी पैनी नहीं रहती। दृष्टियों की बात करें तो शनि देव की तीसरी दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है। यह तुला लगन मान ले इससे 7 नंबर को, तो यह छठा घर पड़ा। यहाँ पर अच्छी दृष्टि है, आप दुश्मनों पर हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट की
3, 6, 11, 10वें घर पर दृष्टि इतनी बुरी नहीं होती। हाँ, कर्जा जरूर आपको सता सकता है। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो सकता है, दुश्मनों पर हावी प्रभावी रहेंगे। बाकी 7वीं दृष्टि की बात करें, ये आपके 10th हाउस के ऊपर है। कार्य क्षेत्र को लेकर आप को भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आप जिस प्रमोशन के हकदार हैं, वह विलंब से होता है क्योंकि वक्री शनि है। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए ऑफिस में। अपने कार्य क्षेत्र को क्या कहते हैं सीरियसली लीजिए, क्या कहते हैं संजीदगी से लीजिए। और लगन को देखेंगे जब शनि, आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अपनी इज्जत मान का ख्याल रखना होगा, अपने प्रभाव का ख्याल रखना होगा। अपने आप को हल्के में मत लीजिए। हालांकि यहाँ पर दृष्टि इतनी बुरी नहीं होती, मित्र का घर है, पर शश योग बना रहे हैं। आपको इसका फल भी मिलेगा। आप हावी प्रभावी रहेंगे, आपका मान सम्मान बना रहेगा, आप में कर्मठता रहेगी, आपके पास कार्य करने के लिए बहुत कुछ होगा। तो इस तरह से इसका प्रभाव टोटल रूप से देखते हैं। जब वक्री हो जाते हैं शनि 28 सितंबर तक, तो ये मिला जुला प्रभाव देंगे। मकर लगन और मकर राशि की बात करें, मकर लगन के लिए तो काफी शुभ है। मकर राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत देते हैं क्योंकि शनि ढैये में है। तो पहले मकर राशि की बात कर लेते हैं। आपका कॉन्फिडेंस मकर राशि वालों का थोड़ा सा डाउन रहेगा। दाम्पत्य सुख में कमी होती है। आपके स्पाउस का हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकता है। कार्य क्षेत्र को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। यह मकर राशि का नेगेटिव प्रभाव है। पर क्योंकि अपनी ही राशि में है, तो यहाँ पर आपके पास गुजारे के लिए धन देते रहेंगे क्योंकि धन के मालिक हैं। अपनी राशि में है पर आपको मेहनत करवाएंगे। वक्री होने के नाते आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कुल मिलाकर आपके लिए मिला जुला समा रहेगा। मकर लगन के लिए 28 सितंबर तक जब तक वक्री हैं, वक्री होने के नाते धन स्थान के मालिक अपने से 12वें घर में आ जाते हैं, तो धन आपका काफी खर्च होगा। धन के प्रति आपकी लालसा बढ़ जाएगी, या तो उसके चलते आप फैमिली में या कह लीजिए अपने मन में ही एक उद्वेग सा पैदा कर लेते हैं। धन के मामलों को लेकर अशांत हो जाते हैं। फैमिली का घर है दूसरा घर, कुंभ राशि वहां पर है, तो फैमिली में भी माहौल कभी कभार नेगेटिव हो जाता है। अपनी कड़वी वाणी के कारण आप किया किराया काम बिगाड़ सकते हैं। कुंभ राशि से जब ये मकर लगन के लिए बात कर रहा हूं, यहां पर बैठे वक्री होकर दोस्तों, 28 सितंबर तक का यह फलादेश है। दृष्टियों की बात करें मकर लगन के लिए, तीसरे घर पर कॉन्फिडेंस में दिक्कत, भाई बहनों क्योंकि शश योग बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो फिर भी रहेगा, आत्मबल रहेगा क्योंकि लगन में जब लग्नेश बैठ जाएं तो व्यक्ति में विल पावर काफी स्ट्रोंग होती है। छोटे भाई बहनों से दिक्कत या उनको दिक्कत हो सकती है, मित्रों के साथ ना बने, पड़ोसियों के साथ दिक्कत होने के योग बनते हैं। स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन गैप होने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में या बिजनेस में इस वक्त नाकामयाब हो सकते हैं। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए क्योंकि शनि दूसरे घर के भी मालिक हैं, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। 10वें घर पर दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र को लेकर आपको दिक्कतें आती रहेंगी, पर शश योग है तो आप उस पर हावी प्रभावी रहेंगे क्योंकि बीच में वर्गोत्तम भी हैं, तो कार्य क्षेत्र को संभाल लेंगे। लगन में बैठने के कारण
आप अपनी प्रभाव शक्ति से, अपने दिमाग से, अपनी पर्सनैलिटी के दम से आपको जो मिला है, आपके जो बर्थ चार्ट में जो गुण निहित हैं, आपको जो मिले हैं, उन गुणों के आधार पर आप कामयाब हो सकते हैं। भले वह कार्य क्षेत्र है, भले डेली रोजगार है, डेली आमदन की बात करें, आप कुल मिलाकर अच्छी पोस्ट पा सकते हैं शश योग के कारण, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, समाज में आपका नाम हो सकता है। आपके गुणों के कारण, आप हार्ड वर्कर हैं, इसलिए आपको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आप मेहनती हैं, इसलिए आपका नाम होता है। आप डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए आप कामयाब होते हैं। आप शनि के सच्चे, क्या कहते हैं, एक अवतरण के रूप में अगर काम करते हैं, जो शनि चाहते हैं, स्ट्रगल, इफ यू आर स्ट्रगलिंग पर्सन, तो शश योग के पूरे फल आपको मिलते हैं। आपका सोसाइटी में इज्जत मान रहता है। हालांकि धन इस वक्त आता भी है, चला भी जाता है। कार्य को लेकर बीच बीच में आपको उलझने आती हैं। तो मकर लगन के लिए ये मिला जुला मीठा और खट्टा फल था। कर्क लगन और कर्क राशि की बात करें 28 सितंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं। कर्क लगन के लिए सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। सप्तम स्थान में शश योग बना रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं। पहले कर्क लगन की बात करते हैं। तो सप्तम स्थान में शश योग बहुत सुंदर योग है। आपका व्यापार चमकेगा। कार्य क्षेत्र में बिजनेस जो करते हैं, खासकर पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अच्छा समय है। मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। मैरिज के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं आने वाले समय में। सितंबर के बाद आपकी मैरिज मटेरियलाइज हो सकती है, खासकर कर्क राशि वालों की। शनि यहां पर क्योंकि पार्टनरशिप के घर में है, यदा कदा वक्री होने के कारण विचारों में भिन्नता लाते हैं, द्वंद्व सा चलता है आपस में। परंतु क्योंकि अपनी राशि में है, तो पार्टनरशिप में आप कामयाब हो जाते हैं और आप काफी धन कमाने में सक्षम रहते हैं। पर याद रखिए, यह शनि यहाँ पर सप्तम स्थान में आपको धन देते हैं, मेहनत के साथ देते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख भी देते हैं। कर्क लगन की बात कर रहा हूं, मैरिज लाइफ का सुख देते हैं। अगर कर्क राशि की बात करें, तो यहाँ पर सप्तम स्थान के मालिक इतने शुभ नहीं माने जाते। आपकी स्पाउस की कहीं दूर ट्रांसफर हो सकती है। विचारों में भिन्नता के कारण दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है। फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि होने के कारण कर्क राशि को माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अपनी मानसिक शांति बनी रहे, इसलिए आपको मेडिटेशन वगैरह करते रहना चाहिए कर्क राशि वालों को। संसारिकता के प्रति लोलुपता ज्यादा अच्छी नहीं इस वक्त। वैराग्य का जीवन अगर जिएंगे, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो आपको सुकून मिलेगा। जितना संसार के पीछे दौड़ोगे, इस वक्त 28 सितंबर तक आपको कष्ट होगा। कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचारों में रहिए, धार्मिक रहिए, तो यह शनि आपके लिए शुभ है। शश योग बना रहे हैं, इसलिए धन की कमी नहीं रहेगी, प्रभाव की कमी नहीं रहेगी, शोहरत की कमी नहीं रहेगी। मूल त्रिकोण से, अपने अष्टम स्थान से, क्योंकि शनि 12वें में है, तो प्रभाव आपका इतना जो था उसके चलते आप कामयाब रहेंगे। कहने का अभिप्राय, सोसाइटी में आपका प्रभाव रहेगा। अचानक कहीं ना कहीं से बैड न्यूज मिलने से, या मिल जाता है कई बार आपको, तो उससे मन आतंकित रहता है। हालांकि मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि अपने घर में है, पर आशंका सी बनी रहती है। तो ये था मिला जुला प्रभाव वक्री शनि
28 सितंबर तक कर्क लगन और कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं। पावरफुल राजयोग दे रहे हैं, शशयोग बना रहे हैं, किंतु दशाएं किंतु दृष्टियां और अपने मूल त्रिकोण से 12वें में बैठने के कारण, वक्री हो जाने के कारण खासकर ये नेगेटिव प्रभाव भी लेकर चलते हैं। कन्या लगन और कन्या राशि की बात करता हूं दोस्तों। पंचम और छठे स्थान के मालिक हैं। पांचवें घर के मालिक पांचवें घर में होने से बच्चों की तरफ से सुकून। कर्क लगन की बात कर रहा हूं। पहले वक्री हैं, बच्चे थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट की वेट है, स्टूडेंट्स हैं, तो रिजल्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल ये शनिदेव करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शेयर मार्केट वाले अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। प्रणय संबंधों के लिए उत्तम है, लव अफेयर्स के लिए उत्तम है, परंतु द्वंद्व चलता रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं में एक अंतर्द्वंद सा चला रहेगा, एक शक की भावना ये शनि बीच में डाल देते हैं, वहम डाल देते हैं। क्योंकि कुंभ राशि के मालिक हैं, छठे घर के मालिक है पंचम स्थान में, तो यहाँ पर पांचवें घर के जो पॉजिटिव हैं फैक्ट्स, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है। अपनी राशि में है इसलिए उसमें आप कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि बुद्धि के मालिक, बुद्धि के घर में पांचवा घर बुद्धि का होता है दोस्तों, तो बुद्धि में नेगेटिविटी आती है। बच्चों के प्रति आपका मन अंदर से कभी कभार नेगेटिविटी ले आता है, पर आप बच्चों, क्योंकि माँ बाप हैं, तो बच्चों को आप माफ कर देते हैं। यही कर्क राशि के लिए लागू होता है। दृष्टियों से बात करें तो दृष्टियों से कर्क राशि को ज्यादा प्रभावित करते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ती है, तो लाभ में आपको कमी महसूस होती है, धन की कमी महसूस करते हैं बीच बीच में। हालांकि उच्च स्थान पर शनि की दृष्टि इतनी बुरी नहीं, पर फिर भी धन भी आता रहेगा, खर्चा भी होता रहेगा। यहाँ पर दूसरे भाव पर दृष्टि भी है शनिदेव की, तो फैमिली में कभी ना कभी तकरार मेंबर्स में होना लाजमी हो जाता है। तो अपनी वाणी को संभाल कर यूज करिए, शब्दों को इस्तेमाल ध्यान से करिए और संयम से रहिए। अपना बैंक बैलेंस संभाल कर रहिए, फजूल खर्ची मत करिए, क्योंकि आड़े वक्त में यही पैसा जो इस वक्त आ रहा है कन्या राशि और कन्या लगन के लिए, वह काम आएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से कन्या राशि की बात कर रहा हूं, तो आपको जो आप पिलग्रिम करना चाहते हैं उसका भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आप करते भी हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है, तो अवॉइड करिए। किसी धार्मिक यात्रा में जाने के प्रोग्राम को भी कैंसिल रखिए सितंबर 28 तक। भाग्य की शक्ति से जो आपके काम होने थे उसमें रुकावट आती रहेंगी। ये कन्या राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का फल है, क्योंकि शनि बीच में वर्गोत्तम रहेंगे, तो इसलिए ये फल उतना नेगेटिव नहीं है जितने इसके पॉजिटिव प्रभाव अच्छे हैं। जैसे कि शेयर मार्केट वालों के लिए जैसे समराइज कर देता हूं, कन्या लगन और कन्या राशि दोनों का फल, अच्छा फल समराइज कर देता हूं। शेयर मार्केट वालों के लिए पैसा मिले आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस ऑलमोस्ट सर्टेन है। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलने के योग बनते हैं। आपका बुद्धि बल तार्किक हो जाता है, यदा कदा आप नेगेटिव हो जाते हैं। अभी बात करते हैं लियो लगन और लियो राशि की। लियो और वृश्चिक, ये दो लगन और दो राशि मैंने बाद में इसलिए रखे हैं क्योंकि इनके ऊपर शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव सबसे न्यून है। भले वक्री हैं, भले मैं दृष्टियों से भी देखूं, वो अभी चलिए बताता हूं। लियो लगन और लियो राशि के लिए शनि छठे घर में है। नियम बताता आया हूं, वह नियम वहीं के वहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम हैं। उपचय स्थान में गर्म ग्रह 3, 6, 10वां और 11वां घर उपचय स्थान कहलाता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वह नोट करें।
जो नए बिगिनर्स जुड़ रहे हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, दीज आर उपचय स्थान। और इसमें अभी शनिदेव बैठे हैं, लियो राशि की बात कर रहे हैं, लियो लगन की, भले वक्री हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कर्जे को लेकर दिक्कत हो सकती है, लोन चुकाने को दिक्कत बीच बीच में फील हो सकती है किसी को। 28 सितंबर तक की बात है ये, उसके बाद ये दिक्कत नहीं रहेगी। दुश्मनों पर आप हावी प्रभावी हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, सोशल स्टेटस आपका बढ़ता जा रहा है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। शनि का मूल त्रिकोण साइन आपके सप्तम स्थान पर है, तो यह सप्तम स्थान से 12वें में इधर आ जाता है। जब कुंभ राशि जो सप्तम स्थान में बैठी है, तो शनि जब छठे में बैठ गए तो दाम्पत्य सुख का थोड़ा सा आपको फल नेगेटिव भी मिलता है, या कह लीजिए कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या ट्रांसफर दूर हो जाती है, हल्का फुल्का प्रेमी प्रेमिकाओं में या मियाँ बीवी में तनाव दे दिया करते हैं, क्योंकि सप्तमेश छठे घर में आ गए, अपने से 12वें घर में आ गए, वक्री होने के कारण ये सब होता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं, आपको जब मालूम है तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। 12वें घर पर दृष्टि होने से शनि यहाँ पर आपके नुकसानों को खत्म करते हैं। तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से शनि आपको कर्ज देते हैं, मित्रों का संग देते हैं, मित्रों की सपोर्ट देते हैं, छोटे भाई बहनों की मदद मिल जाती है, हालांकि उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए। अभी तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की मीन राशि के ऊपर, अष्टम स्थान के ऊपर। यहाँ पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अष्टम स्थान आयु का कारक होता है, तो आपकी आयु लंबी होती है, धन आता है, प्रतिष्ठा आती है, सोशल स्टेटस बढ़ता है। कुल मिलाकर शनि यहाँ ये फल देते हैं। तो ज्यादा इसमें पॉजिटिव फल बढ़ जाते हैं, नेगेटिव फल बहुत कम रह जाते हैं। वो मूल त्रिकोण साइन से 12वें घर में आ जाने के कारण, 7वें घर का मालिक जब छठे में बैठ गया, कुंभ राशि का मालिक जब शनि मकर में बैठ गया, तो इसके कारण पार्टनरशिप में बिजनेस करते उन्हें दिक्कत होती है, और जैसे कि बताया दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी करते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, वह आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करता है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें, तृतीय स्थान में शनि महाबली उपचय स्थान है। आप अपने कंपिटिटर्स पर हावी प्रभावी चले आ रहे हैं, भले वक्री हैं शनि। जैसा कि बताया मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताता आया हूं, जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, शुभ प्लेनेट, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट वक्री हो जाएं तो 3 गुना अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से नैसर्गिक मैलिफिक प्लैनेट्स वक्री हो जाएं तो प्रभाव बुरा देते हैं। पर यहाँ पर शनि उपचय स्थान में है, ये रूल इनके ऊपर उतना लागू नहीं होता। शनि यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, आपका डंका सोसाइटी में बजता ही रहेगा, भले शनि वक्री हैं। जब तक शनि तीसरे में है, आपकी जय रहेगी। शनिदेव तीसरे, छठे, 11वें घर में जब भी होते हैं गोचर में, तो उस व्यक्ति को तरक्की मिलती है, उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। यहाँ पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी हैं। फोर्थ लॉर्ड व्हेन कम्स टू 3rd हाउस, प्रॉपर्टीज के मैटर में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद को मत उठाएं जब तक शनि वक्री हैं। इवन 22 मार्च के बाद, 2022 मार्च के बाद ही छेड़ें इसे। बात करते हैं दृष्टियों की। हाँ, अगर आप फ्लैट इत्यादि बनाना चाहते हैं, उसमें भी कुछ अड़चन आ सकती है, तो उसको भी थोड़ा सा संभल कर वक्री पीरियड के बाद कुछ एक्शन लें, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। दृष्टियों की बात करें, शनि देव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो मीन राशि पर पड़ रही है, यह आपका 5वां घर है।
बच्चों की तरफ से आपको सतर्क रहना चाहिए, कहीं बैड कंपनी में न पड़ जाएं। बच्चों के कारण आप फजूल का तनाव अभी मत लें, वक्री पीरियड है तो निकल ही जाएगा। रैश होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कर दें। अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उससे बचें। शनि मेहनत से काम देते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, ये बात याद रखिए। हाँ, किस्मत आपकी साथ देगी, इसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, किस्मत आपके साथ है। अभी बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि, जो आपके 9वें घर पर पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 9वें घर पर दृष्टि पड़ने से आप अगर यात्रा करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा खासकर, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। हाँ, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई यात्रा है, क्योंकि शनि तीसरे घर में है, तो यहाँ पर आपके जो मन की इच्छाएं वे पूर्ण करते हैं, तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं अगस्त के महीने में। 12वें घर पर दृष्टि होने से शनिदेव की यहाँ पर आपको भारी स्थानों से अच्छा समाचार दिलाते हैं, और आपका खर्चा भी बढ़ जाता है क्योंकि वक्री है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए समय शुभ है। जो रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, या किसी इस तरह की टेक्निकल लाइन में है, आइसोलेशन में काम करते हैं, शनि उनके लिए शुभ हैं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए। दूसरे भाग में बाकी के लग्न और राशियों की बात करता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।